इस दुनिया में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हर वो सफल व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल हुए हैं, बहुत आगे बढ़े, उन सब के जीवन में एक चीज बहुत खास थी कि हर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजरकर अपने जीवन में सफल हुए। इसका मतलब यह है कि जो तकलीफ नहीं करेगा वो अपने जीवन में कभी सफल भी नहीं हो सकता। सफल होने के लिए तकलीफ होनी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो समाज में शायद ही कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में तकलीफ में ना हो। अगर दुनिया का हर वो व्यक्ति जो तकलीफ में है तो हर व्यक्ति को सफल होनी चाहिए थी। तो फिर हर वो व्यक्ति सफल क्यों नहीं है? क्योंकि हर वो व्यक्ति तकलीफ में है। इसका मतलब 100% तकलीफ में भी कुछ ऐसी तकलीफ है जो हमें सफल बनाती है। वो कौन सी तकलीफ है जो हमें सफल बना सकती है? वो कौन सी पेन है जो हमें सफल बना सकती है? उसको जानने के लिए इस वीडियो को समझना थोड़ा सा जरूरी है। अगर हम इस वीडियो पे पूरा ध्यान दें तो हमें दिखाई देगी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जब छोड़ता है तो क्या होता है? एक रिश्ता टूटता है और एक व्यक्ति बहुत तकलीफ में आ जाता है। लेकिन क्या गर्लफ्रेंड के छोड़ देने से बॉयफ्रेंड को वो अपने जीवन में सफल हो जाएगा? नहीं। एक गर्लफ्रेंड जब बॉयफ्रेंड को छोड़ता है तो बॉयफ्रेंड जो है वो बहुत तकलीफ में, बहुत पेनफुल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। वो पीछे हो जाता है, कभी कोई पागल हो जाता है, कभी कोई नशा करने लगता है, बहुत प्रकार की समस्याएं आती है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं और बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब इस नुकसान के बाद भी तो तकलीफ पैदा हुई। अब इतना जो तकलीफ हो रहा है, क्या ये लोग सफल होंगे? क्या बिजनेस में फेल होने के बाद जो तकलीफ पैदा होती है वो इसे सफल बना सकता है? नहीं। जब बिजनेस में कोई फेल होता है तो वो इंसान क्या होता है? बड़ा तकलीफ में होता है, टूट जाता है और वो उस बिजनेस को छोड़ देता है या वही हिम्मत हार जाता है। इसका मतलब बिजनेस में फेल होने वाली तकलीफ भी उसे आगे नहीं बढ़ा सकती। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम ध्यान दें तो बच्चों पे माँ बाप का बहुत प्रेशर होता है और बच्चा बड़ा तकलीफ में होता है। क्या ऐसे बच्चे अपने जीवन में सफल होते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं? नहीं। अगर हम ध्यान दें तो जो लोग सारा दिन जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिलता, बहुत जॉब ढूंढने के बाद भी जॉब नहीं मिल रहा, क्या ये लोग सफल होते हैं? क्योंकि जब जॉब नहीं मिलता है तो बहुत तकलीफ होती है और वो तकलीफ के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब हार मानकर व्यक्ति किसी भी काम को चुन लेता है। तकलीफ हर व्यक्ति के जीवन में है, पर ये सफल क्यों नहीं है? अगर हम ध्यान दें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ता है तो होता क्या है? बॉयफ्रेंड को बड़ा तकलीफ होता है, बॉयफ्रेंड पागल हो जाता है, अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। पेन तो हो रही है, तकलीफ तो हो रही है, पर आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, रतन टाटा कौन है? वो भी किसी लड़की से बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा। एक वक्त आया जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, किसी और से शादी कर ली। क्या रतन टाटा फेल हो गए? नहीं। रतन टाटा को तकलीफ नहीं हुआ और रतन टाटा अपने जीवन में सफल हुए, बहुत आगे बढ़े। तो सोचने की बात है कि वो कौन सी तकलीफ है जो रतन टाटा को आगे लेकर गया। रतन टाटा को आगे ले जाने का जो पेन थी वो थी त्याग। क्या? त्याग एक ऐसी ताकत है जो इंसान को आगे लेके जाता है। जब रतन टाटा की गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ा होगा तो रतन टाटा रोया नहीं होगा, परेशान नहीं हुआ होगा, तकलीफ सहता नहीं होगा। वो उसने क्या किया होगा? रतन टाटा ने त्याग दिया होगा अपनी गर्लफ्रेंड को कि छोड़ दो, भूल जाओ, अगर उसके चक्कर में रहूंगा, परेशान रहूंगा तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो रतन टाटा ने क्या किया? जो जैसा है उसे छोड़ दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। याद रखना, जब हम अपनी मोहब्बत से, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जब हम उसे त्याग देते हैं ना, तो त्यागना इतना आसान नहीं होता अपने मोहब्बत को जिसको हम दिल से चाहते हैं। ये त्याग देना, इससे जो तकलीफ पैदा होती है ये हमें आगे बढ़ाती है, ये हमें आगे बढ़ाती है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो अपने जीवन में फेल हो जाते हैं। अपने बिजनेस में बड़े बड़े सपने को लेकर आते हैं कि मैं अपने जीवन में बिजनेस करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत आगे बढ़ूंगा। लेकिन होता क्या है? बिजनेस फेल हो गया और बंदा क्या हुआ? बंदा परेशान हो गया, रोने लगा, तकलीफ में आ गया। तो क्या ये सफल होते हैं? नहीं। सफल वो होते हैं जो उस खोए हुए चीज को, उस खोए हुए पैसे को त्याग दिया, या उस पेन को त्याग दिया, या उस तकलीफ को त्याग दिया, या जो पैसे उसने खोए थे उसको भी त्याग दिया। त्याग बहुत जरूरी है। जब आप अपने जीवन में किसी भी बिजनेस में फेल हो जाते हो, अब फेल होने के बाद आपको तकलीफ होती है कि आप बहुत पैसे लॉस कर गए, आपके अब पास उतने पैसे नहीं है, अब आपके आइडिया खराब हो चुका है। तो आपको क्या करना है? आपको त्यागना है। क्या करना है? त्यागना है। उसको सोचकर रोना नहीं है, उसको याद कर कर तकलीफ नहीं लेनी। आपको करना क्या है? त्याग करना है। क्या करना है? त्याग।
जब आप त्यागते हो अपनी इच्छाओं के उन सपने को जो आपने प्लानिंग की थी, बरसों से आपने प्लानिंग की थी, जब उसको त्याग देते हो तब आप आगे बढ़ते हो। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि त्याग से बड़ा कुछ नहीं होता। सोचिए, सचिन तेंदुलकर जब छोटे थे, क्या थे? सचिन तेंदुलकर जब छोटे थे उस समय क्या हुआ? सचिन तेंदुलकर छोटे में ना बच्चे लोग खेलना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना पसंद करते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन में क्या किया होगा? बचपन में खेल कूद में कम, अपने क्रिकेट में ज़्यादा टाइम दिया। क्या? क्रिकेट में। इसका मतलब खेल कूद को त्याग दिया, खेलकूद को त्याग दिया, अपने उन दोस्तों को त्याग दिया जिनके साथ खेल के उसके जिंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला। याद रखना, अपनी इच्छाओं को त्याग देना। इसका मतलब सचिन तेंदुलकर की भी इच्छा थी कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमे, खेले, मस्ती करे, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने दोस्तों की उन सारी खेल कूद, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को त्याग दिया। नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना, मुझे अपने जीवन में कुछ बनना है। सचिन तेंदुलकर ने अपनी इच्छाओं को, खेल कूद को त्याग दिया, तभी आज के डेट में वो बहुत बड़ा क्रिकेटर है, महान क्रिकेटर है। इतना बड़ा महान क्रिकेटर है कि अपने जीवन में सफल, बहुत सफल व्यक्ति है। याद रखना, त्याग बहुत जरूरी है। सोचिए, बहुत सारे नशेड़ी होते हैं जो नशा करते हैं, उनकी क्या होती है? नशा उनकी फेवरेट होती है, वो नशा से बहुत प्यार करते हैं। नशा क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि उनको नशा से बहुत मोहब्बत है, वो नशा को नहीं छोड़ पाते। लेकिन वही नशेड़ी व्यक्ति जो नशा करते हैं, जैसे ही नशा को त्याग देते हैं, वो अपने जीवन में नशा मुक्त हो जाते हैं, एक बेहतर जिंदगी जीने लगते हैं। इसी तरह अपने जीवन में जब बच्चे के ऊपर माँ बाप का बहुत प्रेशर होता है, माँ बाप का बहुत प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, तो बच्चे क्या करते हैं? त्याग नहीं पाते, कष्ट होता है, त्याग नहीं पाते, कष्ट होता है, रोता है, बेचारा खिलखिलाता है कि मेरे माँ बाप मेरे पर बहुत प्रेशर कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी समय वो बच्चा त्याग देनी चाहिए। जब आप त्याग दोगे ना तो आप आगे बढ़ोगे। त्यागना क्या है? त्यागना है अपनी उन इच्छाओं को जिसको आपकी मम्मी पापा नहीं चाहते कि आप करो। वो खेलकूद, वो बदमाशी, वो बेकार के काम जो आप कर रहे हो। इसका मतलब अगर आप अपने माँ बाप की बात सुनकर चलते हो, अपनी इच्छाओं को, छोटी छोटी गलतियों को अगर त्याग देते हो, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। याद रखना, अपनी इच्छाओं को त्यागना बहुत मुश्किल है। अगर हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को त्याग दें और आगे बढ़े तो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा, हमने भी अपनी ज़िंदगी में देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 12 के बाद कॉलेज में गए, कॉलेज में जाकर गर्लफ्रेंड पटाना, लड़की पटानी, मोहब्बत करना, प्यार करना, मस्ती करना, अड्डा मारना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको सफल नहीं बनाती। ये आपको सफल नहीं बनाती। बनाती कब है? जब आप इसको त्याग देते हो, अपने खेल कूद को, अपने प्यार मोहब्बत को, और सारा टाइम लगाते हो आप अपने काम के ऊपर, पूरा फोकस काम के ऊपर। तो क्या होता है? आप अपने जीवन में सफल होते हो। याद रखना, जब एक बच्चा बड़ा होता है, क्लास 12 में है, इसका मतलब जवान हो चुका है, अब उसको एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है, एक प्यार की ज़रूरत है, जो उसके साथ रहेगा, टाइम स्पेंड करेगा। और समाज में वही दिखता है, सबकी गर्लफ्रेंड है, फिर मेरी क्यों नहीं है? याद रखिएगा, 10 के बीच वो व्यक्ति जो उन गर्लफ्रेंड के पीछे, जो उन चीज़ों के पीछे नहीं भागेगा, जो उसके अंदर इच्छा है कि मैं गर्लफ्रेंड पटाऊँ, अरे गर्लफ्रेंड पटाने की ज़रूरत नहीं, गर्लफ्रेंड को त्याग करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो टाइम आप गर्लफ्रेंड के पीछे देते हो ना, वो टाइम आप अपने ज़िंदगी के पीछे दे दो, अपनी लाइफ के पीछे दे दो। हाँ, तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि सबके पास है, आपके पास नहीं है। याद रखना, ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ोगे ना, आपके पास सब कुछ होगा। ये बात बहुत ज़रूरी है समझनी कि त्याग बहुत ज़रूरी है। अपनी इच्छाओं को त्याग, उन इच्छाओं जिससे कुछ भी नहीं होने वाला, जिससे कुछ हासिल नहीं होने वाली, इन सारी इच्छाओं को त्यागने से ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। रतन टाटा ने त्याग दिया अपनी गर्लफ्रेंड को, अगर वो त्याग नहीं देते तो क्या होता? वो सारा जीवन रोते रहते, परेशान रहते और सक्सेस नहीं हो पाते। वो बिजनेसमैन जिसने अपनी पुरानी प्लानिंग को त्याग दिया, अगर नहीं त्यागता तो क्या अपने जीवन में आगे बढ़ता? नहीं, वो सारा दिन रोता रहता, गाता रहता, मैंने क्यों गलती की, मैंने क्यों गलती की, ये सफल नहीं हो पाते। वो बच्चा जिसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया क्योंकि उसके माँ बाप चाहते थे, तो क्या अपने जीवन में सफल हुआ। अगर वो नहीं त्यागता तो क्या सफल हो पाता? ऐसे सचिन तेंदुलकर भी अपने जीवन में अपने पूरे बचपना को त्याग दिया। ऐसे इस दुनिया के बड़े महान महान लोग हैं जिसने अपने जीवन में
त्याग करके जो तकलीफ पैदा हुई, जो पेन पैदा हुई, उस पेन को लेकर वो आगे बढ़े। याद रखना, जिंदगी में फेल होना, जो तकलीफ पैदा होती है वो सफल नहीं बनाती। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, वो जो तकलीफ पैदा हुई वो आपको सफल नहीं बनाती। आपको सफल बनाता है जब आप अपनी इच्छाओं को त्याग देते हो, उन इच्छाओं को जो आपको बहुत जरूरी है, जिससे आप बहुत प्यार करते हो। घूमना फिरना, अड्डा मारना, गर्लफ्रेंड, ये वो बहुत सारी चीजें, नशा, इन सारी चीजों को जब आप त्यागते हो और अपने जीवन में आगे बढ़ते हो तो आप सफल की तरफ बढ़ जाते हो। आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए त्याग देनी बहुत जरूरी है। वो हर उन इच्छाओं को, जो इच्छाएं आपके जीवन को सफल नहीं बना सकती। याद रखना, सफल होने के लिए त्यागना बहुत जरूरी है, त्याग देनी बहुत जरूरी है। त्यागोगे तभी अपने जीवन में सफल हो पाओगे। मैं अमित मदेशिया, मेरा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी तरह धमाकेदार आपके साथ मैं लेकर आऊं। मैं अमित मदेशिया।